नमस्ते बच्चों, हैप्पी डे। सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम 8वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत व्याकरण टॉपिक जो है भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भाषा का मतलब लैंग्वेज, लिपि का मतलब स्क्रिप्ट, व्याकरण का मतलब ग्रामर। इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं, भाषा का परिचय, भाषा के रूप, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की जानकारी, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात आपको? देखिए सबसे पहले, माँ देखिए मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। कौन कह रहा है? ये बच्चा कह रहा है। उसके लिए माँ कह रही है, वाह शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में अपनी नानी को पत्र जरूर लिखना, वो बहुत खुश होगी। ठीक है, ये आपको जो है मैंने जो पढ़ा है, अब कैसे इसको हम अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं ये देखिए। भाषा के 4 रूप हैं। एक तो हम बोल करके बता सकते हैं, एक तो हम लिख करके बता सकते हैं, तीसरी बात जो है सुनकर, चौथी बात जो है पढ़कर। ठीक है बच्चों, अब आइए भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। उसी को ही हम भाषा कह सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक का मतलब होता है बोलकर, ओरल, और लिखित का मतलब होता है राइटिंग, लिखकर। ये भाषा के 2 रूप हैं। ठीक है बच्चों, बोलकर या सुनकर, मैंने ये जो तस्वीर जो दिया है उस तस्वीरों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जो है हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इस देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत ने 14 सितंबर 1939 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। ये शायद आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। अब हमने भाषा के बारे में जान लिया है। अब आइए हम लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि का मतलब मैंने शुरुआत में आपको बताया है, स्क्रिप्ट। ठीक है, किसी भी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। तो हर एक का अलग अलग लिपि है। देखिए, हिंदी की देवनागरी लिपि है और अंग्रेजी में रोमन लिपि है और पंजाबी की गुरुमुखी, ब्राह्मी लिपि। ऐसे आपको लिपि का मैं यहाँ पर उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब हमने सबसे पहले भाषा देख लिया, लिपि देख लिया। लिपि में भी बोली किस तरह से बोल सकते हैं ये भी हमने देख लिया। सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोलियां कोई लिखित रूप में नहीं होता है, उन्हें सरकारी कामकाज में
मान्यता प्राप्त नहीं होती है। प्रांतों में अनेक बोलियां बोली जाती है। बोली का रूप थोड़ी दूर पर बदल जाता है। हर एक क्षेत्र के अनुसार बोलियां बदलती जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये जो है अपने अपने क्षेत्र के अनुसार वो बदल जाते हैं। इसलिए बच्चों इसको आप लोग ध्यान रख लीजिए। इसमें सबसे पहले जो है थोड़ा सा आपको एक्टिविटी के लिए मैंने ये 4 क्वेश्चन दिया है। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? भाषा के माध्यम से करता है। टेलीविज़न पर सुनी गई बातें भाषा का डैश रूप होती है। टेलीविज़न पर जब हम सुनते हैं, सुनने वाली बात जो है भाषा का बोली होती है। पिताजी को लिखा पत्र भाषा के डैश रूप में होता है, लिखित रूप में होता है। प्रत्येक भाषा का अपनी डैश होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या है? स्क्रिप्ट, लिपि अलग होती है। ठीक है बच्चों, ये जरूर समझ लीजिए। अभी हमने भाषा और लिपि के बारे में जान लिया है। अब व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। 4 आदमी उधर जा रहे थे। दोनों लड़कियां खाना बना रही थी। ये ऐसा भी कहा जा सकता है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। 4 आदमी उधर जा रही थी, ये अशुद्ध वाक्य है। 4 आदमी उधर जा रहे थे, ये शुद्ध वाक्य है। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? शुद्ध वाक्य बोलना, शुद्ध वाक्य लिखना हमें व्याकरण सिखाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या देखा है? भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में हमने जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हैप्पी डे। थैंक यू।